Assalamualaikum. Welcome to Metropolitan Foundation School. This is your class 4, chapter 2 of month of May, processing and storage device. But book का chapter 5 है, आपकी कॉपी में chapter 3 के लाएगा month of May का processing and storage device. First heading was processing device. Processing device क्या है? A computer work by the following input process output cycle called IPO cycle. यानी ये तीन चीज़ें पे कंसिस्ट करता है आपका प्रोसेसिंग डिवाइस. वो किन चीज़ों पे होता है? एक फर्स्ट इनपुट, देन प्रोसेसिंग, देन आउटपुट. ये आपका आईपीओ साइकिल कहलाता है जो आपके पूरे जो है कंप्यूटर को मैनेज कर रहा होता है. इसमें क्या बताया गया है कि ये कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, देन आपको एक फाइनल रिजल्ट देता है आउटपुट के जरिए. सेकेंड हेडिंग है आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? सबको पता है. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म है. अच्छा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कंसिस्ट ऑफ अ ब्लैक चिप. ब्लैक चिप सेंट्रल प्रोसेसिंग जो है कंसिस्ट करता है एक ब्लैक चिप के ऊपर जिसके मैनी लेग्स होते हैं और जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर चिप कहते हैं. ये मदरबोर्ड के अंदर फिक्स की जाती है रैम रोम के साथ और जो मेन बॉक्स के अंदर फिट की जाती है और इसके अंदर एक फ़ैन भी पुट किया जाता है उसको कूल डाउन करने के लिए. सीपीयू वो पार्ट है कंप्यूटर का जो आपको ऑल इंस्ट्रक्शंस देता है, आपकी कैलकुलेशंस देता है, आपके जो है कंप्यूटर को स्मूथली फ्लो करने में आपके लिए हेल्प करता है. ये आपके नीचे एक पिक्चर गिवन है, उसमें आपके मेंशन है कि आपका इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. यानी इनपुट ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट. ये सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर को वर्क कर रहे होते हैं. अगर आप इवन कोई चीज़ कंप्यूटर में सर्च करते हैं, कोई टाइप करते हैं, किसी भी किस्म का कोई भी वर्क कर रहे होते हैं तो पहले हम उस काम को इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, देन वो प्रोसेस होता है और आउटपुट हमारे जो है कंप्यूटर का निकलता है एक हार्ड कॉपी के ज़रिए. ओके, ये हमारा पेज 2. देन हमारे सीपीयू के 3 पार्ट्स हो गए. क्या होगा 3 पार्ट्स? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट. सबसे पहले बताया जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में. तो इसमें आपको पता चल जाता है कि इसके नाम से ही कि इसमें मैथमेटिक्स होगी, अर्थमेटिक से रिलेटेबल, जस्ट लाइक सब्ट्रैक्शन, एडिशन, कैलकुलेशन. यानी आप किसी भी किस्म की कितनी भी लैक्स में आप कैलकुलेशन कर रहे हो, आप मिलियन में कर रहे हो, वो सब आपके कंप्यूटर के अंदर अब प्रोवाइडेड है. ओके, सेकंड हेडिंग है आपकी मेमोरी यूनिट. मेमोरी यूनिट यानी वो आपकी जो है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी को प्रेजेंट कर रहा होता है. मेमोरी यूनिट से रिलेटेबल होता है आपकी कंप्यूटर की जो है मेमोरी. यानी आप सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी में 2 टाइप की मेमोरीज होती हैं आपके पास, जिसमें प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है, ये नीचे पिक्चर में गिवन है, रैम रोम. और सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो अदर स्टोरेज डिवाइस होती है, जस्ट लाइक आप पोर्टेबल या वैसे कह सकते हो CD, DVD, पेन ड्राइव, आप USB यूज़ कर रहे हो, मेमोरी कार्ड यूज़ कर रहे हो. दिस कॉल द प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी डिफरेंस बिटवीन. ओके, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के मैं आपके बारे में बता चुकी हूँ कि ये आपको जो है वो मेमोरीज देता है. जैसे रैम रोम आपकी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है. वो क्यों कहलाती है रैम रोम? क्योंकि वो कंप्यूटर के अंदर गिवन होती है, वो आपको बाहर से कुछ उसमें पुट नहीं करना होता. रोम कहलाता है आपका रीड ओनली मेमोरी और रैम कहलाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी. ये मदरबोर्ड के अंदर फिटेड होते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें, वो आपके हर किस्म का डाटा जो है इसके अंदर लोड होता रहता है. आपको ये इंस्ट्रक्शन देता है, आपके एसेंशियल कंप्यूटर को ऑपरेट करता है. और रैम रोम जो है आपके परमानेंट आपके मोबाइल अपने कंप्यूटर को परमानेंट कोई चीज़ सेव करने के लिए आप जब भी करते हो तो वो रैम या रोम में सेव होती है. PROM कॉल्ड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. यानी उसमें जो है आप अपने प्रोग्राम को आप प्रोग्राम को लिख सकते हो बट उसमें आप अपने प्रोग्राम को कुछ चेंज नहीं कर सकते. EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. यानी आप अपनी मेमोरी को प्रोग्राम कर सकते हो, दोबारा से बना सकते हो, जो है इरेज भी कर सकते हो. EEPROM इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो आपकी परमानेंट मेमोरी को आप मतलब कुछ भी किस्म की उसमें चेंजिंग कर सकते हो. रैम कॉल रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो आपकी मेमोरी के अंदर फिट होता है और आपके बेसिक ऑपरेशंस को जो है वो कर रहा होता है. इसकी भी एक चिप और आपकी सीपीयू के अंदर फिट होती है जिसके ज़रिए आप जो है अपने मेमोरी को, अगर आप जो है कोई काम कर रहे हो तो रैम पे, तो अगर आपका कंप्यूटर बंद हो जाए तो वो आपके लिए टेम्पोररी स्टोर करता है, वो आपको परमानेंट नहीं होता आपके लिए. इसको वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहलाती है क्योंकि रोम आपकी चीज़ों को सेव कर लेता है इवन आपका कंप्यूटर बंद हो जाए, बट रैम आपकी चीज़ों को सेव नहीं करता. ओके, सेकेंडरी मेमोरी में आ जाते हैं, हम बात करते हैं. तो ये सारी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस कहलाती है. एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस वो कहलाती हैं जस्ट लाइक जिन्हें हम अपनी
फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कह सकते हैं कि यूज़ करते हैं। जैसे अगर मेरे पास एक USB में कुछ पिक्चर्स हैं तो वो मैं जैसे कंप्यूटर में अटैच करूँगी तो वो उस कंप्यूटर में शो होना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही मैं दूसरे कंप्यूटर में उसे अटैच करूँगी तो वो दूसरे कंप्यूटर में भी एज इट इज़ शो होना हो जाएगी। तो ये सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है, जिसमें आपके लाइक USB, CD, हार्ड डिस्क, ये सारी आपकी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। ओके, थर्ड वन कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट आपके ऑल पार्ट्स को कंट्रोल कर रही होती है, जिसमें 3 पॉइंट्स बताए गए। जस्ट लाइक डाटा को इनपुट डिवाइस कर रही होती है और आपके कंप्यूटर को कमांड दे रही होती है काम करने के लिए। कंट्रोल यूनिट आपके उसको कमांड दे रहा होता है और देन आपको रिजल्ट भी कंट्रोल यूनिट ही दिखा रहा होता है। ओके, उसके बाद है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस, एज वी ऑलरेडी नो ऑल द स्टोरेज डिवाइस आर द सेकेंडरी मेमोरी, यानी सारी स्टोरेज डिवाइस हमारी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती हैं जी। स्टोरेज डिवाइस के बारे में आपको बता चुकी हूँ कि स्टोरेज डिवाइस हमारी क्या है और उसमें क्या क्या हमारे जो है फंक्शंस होते हैं। वो हमारी सारी सेकेंडरी स्टोरेज कहलाती है। किस लिए? ताकि हम एक डाटा को दूसरे कंप्यूटर में ईजिली मूव कर सके। वैसे हम इसको ईमेल और दूसरी चीज़ों के ज़रिए भी कर सकते हैं, बट स्टोरेज डिवाइस जैसे लाइक हमारी कोई मूवी होती है, कोई किसी फिल्म की बात हो, कोई वैसी बात हो, तो हम उसे अपने USB में अगर लोड कर ले तो हम उसे वेरियस कंप्यूटर में शेयर कर सकते हैं। इसलिए हम जो है ये स्टोरेज डिवाइस को यूज़ करते हैं। अब एडवांटेज ये है, यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है जिसमें बताया गया है 8 बिट्स 1 बाइट 1024 बाइट्स का 1 KB किलोबाइट। इस तरीके से ये आपकी जो है स्टोरेज की मेजरमेंट बताई गई है कि इतने यूनिट्स का आप जो है एक चीज़ के अंदर कितना डेटा स्टोर कर सकते हो। लार्ज स्टोरेज स्पेस, यानी डेटा स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। फिर इजी ट्रांसफ़र ऑफ डेटा, तो डाटा ट्रांसफ़र इजीली आप कर सकते हो अपने स्टोरेज डिवाइस से। किसके ज़रिए? आप एक पोर्टेबल डिवाइस के ज़रिए। इजी टू चेंज डेटा, यानी आप कोई चीज़ डिलीट करना चाह रहे हो या उसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हो तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। ओके, लास्ट वन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आप सबको पता है, हार्ड डिस्क एक पोर्टेबल तो कहलाती है, बट ये एक बार अगर फिट हो जाती है तो उसको अगेन हम जो है वो नहीं करते, चेंज नहीं करते। हार्ड डिस्क हमारी वो डिस्क कहलाती है। द मेन डिवाइस ऑफ प्राइमरी दैट कंप्यूटर यूज इन ऑर्डर टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन द हार्ड डिस्क और हार्ड ड्राइव। यानी हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव हम किसी भी टाइप का अपने डाटा को स्टोर करने के लिए अपने हार्ड डिस्क और हार्ड ड्राइव को बनाते हैं। और हमारी जो है बहुत सारी जो है ज़रूरतें हमारी स्टोरेज जो है हार्ड डिस्क के अंदर मौजूद होती है और देन हम उसे अपनी चीज़ें सेव करने के लिए, अपनी स्टोरेज को मेंटेन करने के लिए हार्ड डिस्क को यूज़ करते हैं। ओके, कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ CD। CD को कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है। और ये आप सबको पता है कि CD किस लिए हम यूज़ करते हैं। मोस्टली हम गेम्स वगैरह की भी हमारे पास CD आ रही होती हैं तो उन्हें हम लोड करते हैं अपने कंप्यूटर में। तो CD के अंदर बहुत टाइप का डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, लाइक ऑडियो, वीडियो, गेम्स, मूवीज़, हर किस्म के डाटा को। और ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती है, बहुत चीप और रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल रही होती है, इसलिए ये आप बहुत ईजिली से परचेज़ कर सकते हो। अब CD में टाइप है CD-ROM, CDR, CD-ROM। इन सब में जो है आपकी क्या है कि सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी उसके अंदर आती गई है कि आप उसमें पहले से ज़्यादा स्टोर कर सकते हो। सबसे पहले CD-ROM रेफर्स टू कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी डाटा और इन्फॉर्मेशन इज़ रिकॉर्डेड एट द टाइम मैन्युफैक्चर इट कैन बी रीड। यानी आप जब अपना डाटा लोड कर रहे हो तो आप उस वक्त उसे देख सकते हो और अपने उसको डाटा को जो है बाद में उसको नहीं, आप कुछ चेंजिंग उसमें नहीं कर सकते। CDR है आपकी शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। फर्स्ट में आप सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते थे, सेकंड में आप जो है एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, यानी आप किसी भी किस्म की वीडियो या उस टाइप की कोई भी चीज़ आप रिकॉर्ड कर सकते हो। CD-ROM डिस्क रीराइटेबल। CD-ROM कैन बी यूज टू राइट इन्फॉर्मेशन ओवर एंड ओवर अगेन। जस्ट सपोज कि आप कोई ओल्ड इन्फॉर्मेशन जो आपसे मिट गई हो तो आप उसको न्यू इन्फॉर्मेशन के तौर पे CD पे लिख सकते हो और CD राइट कर सकते हो। अ कंप्यूटर नीड्स अ CD-ROM प्लेयर टू रन अ CD-ROM प्लेयर को CD को बढ़ाने के लिए करने के लिए जो हम CD-ROM को हमने निकाला और उसमें हम मैनी टाइप्स के हम अपने ऑडियो, वीडियो चीज़ें सेव कर सकते हैं। ओके, सेकंड है आपका DVD क्या है आपका? DVD है आपका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। यानी DVD में आप जो है आप क्या करते हो, DVD आपका वो चीज़ें स्टोर कर रहा होता है जो आपकी CD भी कर रही होती है, बस CD से फास्टर होता है आपका DVD। और उसमें जो है आप
25 टाइम्स मोर इन्फॉर्मेशन जो है आप उससे 25 गुना ज़्यादा आप उसको इसके अंदर डेटा सेव कर सकते हो DVDs के अंदर। उसके अंदर 2 लेयर्स होती हैं, आप पहले फर्स्ट लेयर में डेटा सेव करते हो, देन सेकेंड लेयर में भी सेव करते हो। ओके, ब्लू रे डिस्क किस आपका जो स्टोरेज डिवाइस है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर कहलाई गई और बहुत ज़्यादा चली भी है। अभी भी इन सीडीओ का यूज़ किया जाता है गेम्स के लिए, मूवीज़ के लिए, बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं मोस्टली, और कुछ अपने ऑफिस वर्क के लिए भी यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर आप लार्ज अमाउंट में जो है अपने डाटा को सेव करके उसको देन पैक करके रख सकते हैं। देन जब आप उसे निकालेंगे तो ऑलरेडी उसके अंदर डाटा सेव होगा। ओके, USB ड्राइव सबको पता है USB ड्राइव क्या है, ये आपकी पिक्चर यहाँ मौजूद है USB ड्राइव की। USB ड्राइव आपकी किस लिए काम आता है? पोर्टेबल इसलिए कहलाती है कि आप उसको ईजिली एक पॉकेट में रख सकते हो, और जब भी आप उसको यूज़ कर रहे हो या आपको यूज़ करना है तो आप उसको ईजिली पॉकेट से निकाल के यूज़ कर सकते हो। और इसके अंदर बहुत सारे GBs होते हैं, 4 से लेके 32, अब तो बहुत ज़्यादा GBs आने लगे हैं इसमें, 128 और इससे भी ज़्यादा GBs आने लगे हैं। बट पहले जो है 4 से लेके 32 तक GBs आपके पास USB में अवेलेबल होती थी। इतनी फ़ोन के अंदर कैपेसिटी नहीं होती थी, इस वजह से जो है इन USB ड्राइव्स का लॉन्च हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच बेटा। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अब आपने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स सारे करने हैं, कोई 5 नहीं करने। ये सारा वर्क मैं आपको जो है आपके ग्रुप्स में सेंड करूँगी और आपने सारा काम अपनी कॉपी में साफ सुथरी राइटिंग में करके आना है। थैंक यू सो मच।